हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका सुनील कुमार यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह कैंसर है। कैंसर की बीमारी किस प्रकार फैलती है और किस प्रकार ये मतलब मनुष्य के शरीर में समाती है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस सारे बातें को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक एक स्टेप करके हम जानेंगे ताकि सारी बातें हमको समझ में आएगी। तो अगर यदि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अगर क्लास 12 के आप बच्चे हैं तो आप लोग के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे, सर्वप्रथम जानते हैं कैंसर की जो परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो कैंसर की जो परिभाषा होती है, कष्टदायक रोग होता है। यह एक प्रकार कष्टदायक रोग होता है जिसके कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्तियों में यह बीमारी लग जाती है, कुछ लोग तो ऐसे इसके नाम सुनकर ही मर जाते हैं, क्योंकि इसके नाम से इतना भयानक ये नाम है कैंसर। जो किसी व्यक्ति में अगर यदि आ जाता है और बीमारी फैल जाती है तो आधे व्यक्ति जो मरीज होते हैं आधे इसके नाम से ही मर जाते हैं और बाकी जो बचा समय उसमें इलाज के दौरान मर जाते हैं, क्योंकि ये कष्टदायक होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, इसके बारे में जानिए। यह अनियमित कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, फैलता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जानते हैं कि कैंसर की उत्पत्ति होती कैसी है। हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं, छोटी बड़ी लंबी जैसी भी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, वो काम होता है सेंट्रोसोम का करना। तो जब हमारे शरीर में सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, तो जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही कोशिकाओं का विभाजन होता है। ऐसा नहीं कि एक कोशिका के बदले दो कोशिका विभाजन हो जाए, तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। और यह स्थिति उस समय होती है जब एक कोशिका के बदले दो कोशिका विभाजन होती है। तो वही जो एक कोशिका अनियमित होती है, ज्यादा मात्रा में कोशिका जब विभाजन होने लगती है, तो वही हमारे शरीर में क्या करती है, हमारे ब्लड को रोकने का काम करती है। और उस जिस पार्ट्स में ब्लड रुकता है वहाँ पे सूजन यानी घाव बन जाता है और वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो हमारे शरीर में जब कोशिका यानी जब नई कोशिका बनने लगती है तो पुरानी कोशिका के पास जाकर क्या होती है, इकट्ठा होने लगती है और ये समूहों में इकट्ठा होने लगती है। और जब समूहों में इकट्ठा होने लगती है तो यानी कोशिकाओं के समूह में इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, ट्यूमर के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं को एक समूह में इकट्ठा होना क्या कहलाता है, ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ये भी एक खतरनाक बीमारी होती है, इसी का दूसरा रूप होता है कैंसर का। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया। आइए अब देखते हैं आगे। कैंसर का जो अध्ययन होता है ओकोलॉजी यानी ओकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये कई बार पेपर में पूछ भी दिया गया है कि कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ओकोलॉजी में किया जाता है, यानी ओकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए, बीसीजी जो होता है, टी यानी जिस व्यक्ति को टीबी पकड़ लेती है, टीबी के जो रोगी होते हैं उनको बीसीजी एक टीकाकरण दिया जाता है। और यह टीकाकरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को टीबी की बीमारी होती है उससे रोकने के लिए दिया जाता है, ताकि उससे वह बीमारी से वह जो इंजेक्शन होता है वो लड़ सके और उस व्यक्ति को उस बीमारी से मुक्त करा सके। इसका भी कोर्स लंबा होता है। ये दो मशहूर बीमारियां होती थी दोस्तों जो पहले होती, टीबी या कैंसर। अगर किसी को हो जाता था तो लोग नाम सुनकर ही डर जाते थे, क्या उसके मतलब टीबी हो गया, उसे कैंसर हो गया, अब वो व्यक्ति नहीं बचेगा। तो इस प्रकार की मनुष्य के अंदर ये भावना होती थी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, वेलियस क्लाइमेट जेर्नियन होता है। वेलियस क्लाइमेट और जेर्नियन होता है इसका फुल फॉर्म। आइए आगे देखें, टीबी के फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं जिसके कारण टीबी मनुष्य में फैल जाती है। ट्यूबरकुलिन के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य में टीबी की बीमारी को फैलाने का, उत्पत्ति करने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं, उस जीवाणु का नाम है ट्यूबरकुलिन के नाम से जानते हैं। यह मनुष्य में बीमारी को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। और ज्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं तो सबसे पहले कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ करते हैं और हमारे जो फेफड़ा होता है उस वाले पार्ट्स में समा जाते हैं और उस वाले पार्ट्स में जा करके अपना कार्य पूरा करते हैं। है दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यह कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग जान गए कि कैंसर किस प्रकार की उत्पत्ति होती है, कैंसर कहाँ किस प्रकार मतलब कि मनुष्य के शरीर में पनपती है, किस प्रकार की होती है, कैंसर कैसी बीमारी है, ये इसका अध्ययन क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जान गए। अब हम लोग जानने वाले हैं
कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। अगर यदि इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे तो जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी जब भी होती है तो उसके बारे में हम लोग इसके स्टेज के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि वो व्यक्ति बचेगा या मर सकता है। आइए देखिए, कैंसर के तीन स्टेप होती हैं जो एकदम साधारण और सिंपल से हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, कैंसर कितने तीन प्रकार, पहले है कार्सिनोमा, ठीक है ना, सार्कोमा, और एक होता है ल्यूकीमिया, ठीक है ना, ल्यूकीमिया, जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। तीन प्रकार के होते हैं और तीनों कैंसर कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहला जो कैंसर होता है कार्सिनोमा, जो कैंसर होता है ये कहाँ होता है, पहले स्तन ग्रंथि में होगा, ठीक है ना। ये जो मादा भाग का जो स्तन ग्रंथि होता है उस वाले पार्ट्स में क्या होता है, कैंसर होता है। यहाँ पर भी कुछ का अगर यदि अधिक विभाजन हो रहा है, ब्लड रुकेगा तो वहाँ पर क्या होता है, सूजन हो जाता है। सूजन होने के बाद वहाँ पर कैंसर क्या रूप धारण कर लेता है। उसके बाद देखिए, वो फेफड़े का कैंसर, यानी फेफड़े में क्या होता है कि जब वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन वाली कोशिका को क्या करते हैं, नष्ट कर जाते हैं। और वहाँ पे वो जो जिससे ऑक्सीजन जाता है वहाँ पे रुकावट बनने लगता है। और जब वहाँ पर ये बीमारी होती है तो फेफड़े में ये बीमारी होती है, जो साइड में आपको देखने को मिलता है। तो ये कार्सिनोमा जो बीमारी होता है कैंसर का पहला स्टेज है। इसे हम पहले नंबर 1 से करते हैं और इसे 2 नंबर से करते हैं और इसे हम 3 नंबर से कर देते हैं, ताकि 3 स्टेप, कैंसर के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। अगर पहले स्टेप में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो तो बच सकता है, और अगर तीसरे स्टेप में चला जाएगा तो वो नहीं बचेगा। पहला और दूसरा थोड़ा, पहला नॉर्मल होता है और दूसरा भी थोड़ा उससे ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन तीसरे में बचना मुश्किल होता है। वैसे तो अगर इन पार्ट्स में यदि बीमारी कैंसर की हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब तो उसको मरना ही होता है। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, जो हमारे फेफड़े में होता है, जो श्वसन नली को क्या करते हैं, नष्ट कर जाते हैं और उसके कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं। आगे देखिए, त्वचा में होता है। कभी कभी किसी को आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि त्वचा में उसका कैंसर हो जाता है। त्वचा मतलब जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो त्वचा, उसमें क्या होता है, कभी कैंसर की बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए चेहरा जो इधर होता है साइड में निकल जाना, यहाँ मुख के साइड में कैंसर हो जाना, ये सारी प्रक्रिया उसी का ही होता है, कार्सिनोमा का। अगला आमाशय में ये प्रक्रिया होना, आमाशय जहाँ भोजन रुकता है उस वाले पार्ट्स में कैंसर की बीमारी होना। इसके बाद अग्नाशय में हो जाना, अग्नाशय जो हमारे एंजाइम ग्रंथि होती है इसको रिलीज करता है, इसमें अगर यदि मान लीजिए हो जाए तो इसको निकाला जाता है। आमाशय में हो जाए तो आमाशय के ही ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि इन पार्ट्स में ऑपरेशन नहीं होते हैं। तो इनमें ऑपरेशन करना समझिए बहुत कठिन का काम होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मर जाते हैं। आइए हम अगला देखते हैं, जो नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट्स है। सेकेंड सार्कोमा है। सार्कोमा कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानिए। सार्कोमा अस्थि कैंसर कहलाता है, ठीक है ना। इसको अस्थि कैंसर के नाम से जानते हैं। लसिका गांठों में क्या करता है, कैंसर करता है। ये हमारे ब्लड को क्या करता है, रोकता है। ब्लड में यदि हो जाएगा तो ब्लड रुक रुक चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद लसिका यानी गांठों में क्या करता है, कैंसर, यानी जो हमारे ब्लड हमारे गांठों में जो आते हैं उस वाले पार्ट्स में क्या करता है, यहाँ पर गांठों में रुकावट करना, यानी ब्लड को वहाँ पर सर्कुलेशन ना करना, वहाँ पर रोक देना। तो जब वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो हमारे गांठों यानी जॉइंटों में क्या होता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। संयोजी ऊतक का कैंसर करना, हमारे शरीर को जोड़ करके रखने वाला कौन सा ऊतक कहलाता है, संयोजी ऊतक। और उस संयोजी ऊतक किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड के द्वारा। तो ये सारी जितनी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे ब्लड में ही प्रक्रियाएं होती है, इसीलिए संयोजी ऊतक को भी कैंसर कहा गया है। क्योंकि संयोजी ऊतक का मतलब ही होता है कि संयोजी ऊतक हमारे ब्लड को क्या करता है, जोड़ कर रखता है पूरे शरीर से, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया संयोजी ऊतक का कैंसर। तो ये सार्कोमा है जो ये 2 पार्ट्स में काम करते हैं और ये ब्लड में ही काम करते हैं, क्योंकि ब्लड में काम करेंगे तो हमारे पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तीसरा जो इसका नाम है ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया कहाँ होता है इसके बारे में जानिए। ये जो अस्थि मज्जा होता है कोशिकाओं में अनियमित विभाजन कर देते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया जो होता है हमारे अस्थि मज्जा जो पार्ट्स होता है उस पार्ट्स में कोशिका अनियमित यानी एक से ज़्यादा मात्रा यानी नियमित के अनुसार ज़्यादा कोशिका इसमें विभाजन कर देता है। जब ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा तो उसके कारण ल्यूकोसाइट्स WBC यानी जब ल्यूकोसाइट जो होता है उसमें WBC की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में WBC की संख्या, ये जो सफ़ेद जो रक्त होता है उसकी संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही हमारे शरीर में, कम से कम 5 से 7% के आसपास होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, तो इन्हीं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब उसमें बढ़ जाएगी तो हमें क्या होती है, कैंसर की बीमारी होती है। तो तीसरा स्टेप होता है दोस्तों। तो हमने जान गए कि कैंसर कितने पार्ट्स होते हैं, 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्टेप होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से जाने हैं दोस्तों। अगर यदि इस वीडियो में आप नए हैं, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे
मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि ऐसे भी यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँ सबसे पहले आप लोग को ही नोटिफिकेशन मिले। तो बस दोस्तों आज के इतना ही जानेंगे, फिर एक ऐसा ही टॉपिक, ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के फिर आएंगे जो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।